व्हाट इज लाइफ आफ्टर डेथ? मौत के बाद क्या है? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर साइंटिस्टों ने शायद ढूंढ ही लिया है, क्योंकि रिसेंटली साइंटिस्ट की एक टीम ने अपनी रिसर्च एक्सपेरिमेंट से ये खुलासा किया कि मौत के 30 सेकंड पहले और 30 सेकंड बाद एक इंसान के साथ कितनी स्ट्रेंज और शॉकिंग इंसिडेंट्स होती है। वो भी जब एक इंसान मौत के बहुत करीब होते हुए अपने आखिरी सांसें गिनता है, तब उसके शरीर और दिमाग के बीच किस तरह से एक मिस्टीरियस जानने शुरू होती है, जहां लाइफ और डेथ कैसे एक दूसरे से टकराते, कैसे ब्रेन और बॉडी अपनी पूरी क्षमता से आत्मा या सोल के साथ लड़ते लड़ते फाइनली हार मान जाते। तो दोस्तों, साइंस की एक्सपेरिमेंट में मौत की इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझना है तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना होगा। तो दोस्तों, मौत के 30 सेकंड पहले की सबसे पहला सिग्नल है ब्रेन की कोमा स्टेज स्केल का वैल्यू की फॉल करना। मतलब जब ब्रेन की कोमा स्टेज अपने नॉर्मल वैल्यू 15 से गिरकर 10 या फिर उसके नीचे होती है, तब दिमाग फुल कंफ्यूज्ड होने लगती और धीरे धीरे से किसी भी रिस्पॉन्स को रिएक्ट करने लगती है। मतलब ब्लर्ड विजन और अनक्लियर थिंकिंग जैसे। ऐसे समय पर उस इंसान की एक आंखों का सेंट्रल डार्क एरिया, मतलब काला मध्य भाग, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है दूसरी आंख की तुलना, जो ये दर्शाता है कि अभी ब्रेन और स्काल के बीच एक इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई और ये ब्लीडिंग के वजह से स्काल के नीचे वाला ब्रेन के ऊपरी सरफेस में एक प्रेशर शुरू होती है। लेफ्ट आई या राइट आई में से जिसका सेंट्रल डार्क एरिया बड़ा होने लगता है, उस तरफ की ब्रेन ज्यादा प्रेशर में आ जाती है, जो ब्रेन की नॉर्मल पोजीशन को स्काल के अंदर शिफ्ट करवाने लगती है। अगर ये शिफ्ट 10 मिलीमीटर से ज्यादा हो जाए तो पूरा ब्रेन शट डाउन हो जाती है। इस दौरान दिल की धड़कन अपनी सीमा तोड़ने लगती है। जो नॉर्मल 60 से 100 बीट्स पर मिनट होती है, वो अचानक इंक्रीज होके 150 टू 250 बीपीएम तक पहुंच जाती है। हार्ट बीट का इतना तेज होना इस बात का सिग्नल है कि दिल और शरीर जीवन को बनाए रखने की पूरी कोशिश कर रहा है। इसके साथ साथ सांस लेने की गति धीरे धीरे घटने लगती है। जो नॉर्मल 12 टू 20 ब्रेथ्स पर मिनट होती है, वो अचानक गिरकर 4 टू 10 ब्रेथ्स पर मिनट हो जाती है। मतलब शरीर ऑक्सीजन लेने में फेल होने लगता है। इस 30 सेकंड के दौरान इन सारी घटना के साथ साथ इससे भी डेंजरस और एक इंसिडेंस होती है। मतलब ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक बुझते बल्ब की तरह फ्लिकर करने लगते हैं, कभी तेज चमक तो कभी धीरे। ये होश और बेहोशी के बीच का एक अंतिम संघर्ष होती है, जो ब्रेन के डिफरेंट टाइप्स की इलेक्ट्रिकल वेव्स के अलग अलग फंक्शन की वेरिएशन की वजह से होने लगती। जैसे अभी आप पूरी होश में ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपका दिमाग 15 से 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के बीच की बीटा स्टेट में काम कर रहा है। लेकिन अब अगर आप आंखों को बंद करके थोड़ा रिलैक्स होते हो, तो ब्रेन 10 से 15 हर्ट्ज के बीच की अल्फा स्टेट में आ जाती है। अब सोचो कि आराम लेते लेते आप नींद में जा रहे हो, यानी हाफ कॉन्शियस, मतलब होश और बेहोशी के बीच आ जाते हो, जो 5 से 10 हर्ट्ज के बीच की थीटा स्टेट होती है। और अगर आप डीप स्लीप मतलब फुल बेहोश स्टेट में चले जाते हो, तो 0.5 से 5 हर्ट्ज के बीच की डेल्टा स्टेट में होते हो। लेकिन दोस्तों, मौत के 30 सेकंड पहले और बाद इन सारी वेव की तुलना में सबसे ज्यादा इफेक्टिव ब्रेन वेव होती है इन सब की ऊपर वाला गामा वेव, जो 2 प्रकार की होती है। एक है 30 हर्ट्ज से 80 हर्ट्ज के बीच वाला नैरो बैंड गामा,
मतलब जब आप की ब्रेन किसी एक चीज पर अपनी फुल कंसंट्रेशन देता है। और दूसरा 80 से 150 हर्ट्ज के बीच का ब्रॉड बैंड गामा, मतलब जब आप एक डीप मेडिटेशन के दौरान एक डीप स्पिरिचुअल अनुभव करते, लाइक कुंडलिनी जागरण या फिर आपकी 7 चक्र की ओपनिंग। तो दोस्तों, मौत से 30 सेकंड पहले दिमाग इस गामा वेव के वजह से एक अंतिम जोश में आ जाते हैं। मतलब गामा वेव अचानक एक स्पाइक के वजह से अपनी हाईएस्ट वैल्यू में पहुंच जाते हैं, एकदम हाइपर एक्टिव। और बाकी सब वेव एक दूसरे से लड़ते हैं। कभी बीटा और अल्फा ट्राई करते हैं होश में लाने की, और कभी डेल्टा उसे खींचता है बेहोशी में। यह होती है ब्रेन सिग्नल की फ्लिकरिंग, एक बूझते बल्ब की तरह। फिर डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा वे धीरे धीरे गिरने लगते हैं, लेकिन गामा अपने हाईएस्ट में अभी भी बने रहते हैं। ये पल एक ऐसा रहस्य की झलक देता है जो नियर डेथ एक्सपीरियंस को समझाने का एक इम्पोर्टेंट सुराग है। जैसे एक तेज रोशनी का दिखाई देना, या फिर पूरी लाइफ हिस्ट्री की एक स्नैपशॉट दिखाना, या फिर किसी अलौकिक एनर्जी की अनुभव करना, लाइक सीइंग द डोर ऑफ हेवन और हेल। ऐसा लगता है कि दिमाग और बॉडी को यह महसूस हो रहा है कि अभी आत्मा शरीर को छोड़ रही है, और फिर हार्ट बीट पूरी स्टॉप हो जाती है, मतलब खेल खत्म। जिसके बाद आखिरी 30 सेकंड में दिमाग अपनी अंतिम स्थिति की तरफ बढ़ने लगता है। गामा वेव धीरे धीरे कम होने लगती है, लेकिन फिर भी थोड़ी हायर वैल्यू पर बनी रहती है। शायद ये एक अंतिम चेतना का संकेत हो, पर अल्फा और बीटा वेव एकदम गिर जाती है, जो दर्शाता है कि सोचने और चेतना का अंत हो चुका है। डेल्टा वेव थोड़ी सी वापस इंक्रीज होने लगती है, जो ये दिखाता है कि दिमाग एक अंतिम प्रयास कर रहा है जिंदा रहने की, लेकिन धीरे धीरे संपूर्ण शांति छा जाती, मतलब कंप्लीट शट डाउन ऑफ ब्रेन, जो शायद एक नया सफर की शुरुआत। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें, साथ में इसे लाइक और शेयर भी करें, और इस टाइप के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।